प्रशांत किशोर बने या ना बने, प्रशांत किशोर का विचारधारा आना चाहिए सत्ता में, क्योंकि प्रशांत किशोर ये नहीं बोलते कि हम सीएम बनेंगे। और बोलिएगा हम लोग सुन के रह जाएंगे, अब हम लोग जवाब देंगे और पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा हक। अपना जनता के लिए आप लॉयल्टी नहीं दिखाए जमुई में, तो हाजीपुर के लिए क्या दिखाइएगा। उनके प्रोग्राम में मैं गया था, उनसे मैंने सवाल भी पूछे, उनका उन्होंने आंसर भी दिया। तो नेता ये होना चाहिए कि लोगों के बीच में आके अपना खुद क्वेश्चन राइज करवाए कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ, आपसे मैं हूँ, क्योंकि आपके ऊपर मैं नहीं हूँ, जनता। नीतीश कुमार तो अब अचेत अवस्था में चले गए, अब उनका टायर नहीं चलने वाला है बिहार में, तो अब नया विकल्प चाहिए, नया समीकरण चाहिए जो जनता का राज हो, जनता की बात सुने। पूरा प्रभावित है, बहुत दिन से उनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में लड़ रहे हैं तब से। उनको किंग मेकर कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिस पार्टी के साथ जुड़े उनको बना के दिए, स्ट्रैटेजी है उनके पास। अभी तो प्रशांत किशोर है, हम लोगों के नज़र में वही है, क्योंकि वो फैक्ट को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो जुमलेबाजी नहीं करते हैं कि इधर कुछ कर रहे हैं इधर कुछ कर रहे हैं, उनके पास फैक्ट है, देखने वाली बात है। वो जो बोलेंगे वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। हाई क्वालिफाइड पढ़ा लिखा नेता जो कि प्रशांत किशोर जो है एक क्या कहते हैं बायोकेमिकल इंजीनियर है, यूएन के लिए भी काम किए हैं, डब्ल्यूएचओ के लिए भी काम किए हैं, और जिस पार्टी को वो छुए उसको सोना बना दिए। सबसे गाजीपुर को नरकपुर कहा जाए इसमें कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे 20 साल से एक ही सत्ता सीन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अभी जो भी नेता आने वाले उनसे हमारा सीधा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप 3 ऐसा चीज़ बताइए जो हम युवा के लिए कीजिएगा सत्ता में आने के बाद। कि तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की खुद क्या पहचान है? शराब बिके उतना ही बिक रहा है, आपको भी पता है एक बार, अंदर से खुलने पे भी उतना ही बिक रहा है, ना खुलने पर भी उतना ही बिकेगा। लेकिन जो वैट जो टैक्स है वो टैक्स आपके सरकार के फंड में नहीं जा रही है, वो तो माफिया के फंड में जा रहा है। ये कमी नहीं है, राजनीति में वो आदमी आता है जिसको कमी होता है पैसा का लोभ, पावर का लोभ। इस आदमी में ये आदमी सब कुछ त्याग के आ रहा है, त्याग नहीं, पैसा का कोई कमी नहीं है। खुद बोलते हैं कि फंडिंग मेरे पास अच्छा खासा है, यूएन से भी है, लेकिन ये अपना पार्टी बना रहा है क्योंकि बिहार में बदलाव चाहता है। ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि वो विगत 3-3.5 सालों से पद यात्रा करके बिहार के कोने कोने गांव जा करके बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं। ऐसी बात है, अगर रोटी को आप एक तरह से सेकिएगा तो जल जाएगा, इसलिए रोटी को बदलना जरूरी है। हर साल में सत्ता को भी बदलना जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। हम लोग भी बिहार के अलग अलग विधानसभा में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नेता अभी वादा कर रहे हैं, जो नेता पिछली बार विधायक बने थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। हमारी मौजूदगी अभी हाजीपुर विधानसभा में है और ये चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी के अवधेश सिंह विधायक है पिछले 15 वर्षों से। लेकिन जब हम लोग हाजीपुर में एंट्री किए तो हाजीपुर कम नरकपुर ज़्यादा हमको दिखाई दिया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी सड़कें दिखाई दे रही है उस पे लबालब पानी भरा हुआ है, चारों साइड गंदगी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग हाजीपुर के जनता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हाजीपुर की जनता का मूड क्या है। क्या इस बार फिर से अवधेश सिंह को वो लोग मौका देना चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं? क्या फिर से बिहार में नीतीश कुमार की यानी कि सुशासन बाबू की सरकार आएगी या बदलाव होगा? काम हुआ है, ऊपर से फंड भी पास हुआ है, लेकिन यहाँ का जो नीचा का आदमी है ना वो फंड खा चुके हैं। काम हुआ है, काम पैसा पास भी हुआ है। गलती किसकी है? यहाँ के पालिका का गलती है। नगर पालिका की गलती है तो विधायक सांसद किस लिए होते हैं? हर ऊपर वाला जो पोस्ट होता है उस ऊपर से तो आ गया ना, सरकार दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। चिराग पासवान की यहाँ पे गलती नहीं, उनको देखना नहीं चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है? अब उतना काम नहीं है कि आकर पैदल घूमे और देखे कि कहाँ पे कितना दिक्कत है कि गड्ढा जब आप वोट के समय तो आएंगे, वोट के समय तो गली गली जाएंगे। वोट के समय तो गली गली आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। ये गली में नहीं आए, कभी पैदल नहीं आए। आप युवा हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक भाई ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि चिराग जी का ये काम थोड़ी बचा है कि गली गली आके देखें। उनका काम क्यों नहीं है? वोट के समय सब आएंगे वोट मांगने के लिए, और काम के समय काम नहीं आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट माननीय हमारे सभापति जी हैं उनसे पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद 3 महीना में हाजीपुर का जितना भी सिस्टम है, पानी नाला सब हम सही कर देंगे। लेकिन 3 महीना क्या, अभी उनका 5 साल होने वाला है, अभी तक देखिए क्या हालत है। इधर का रोड देखिए, रामजीवन चौक का देखिए, 3 दिन से हम ये पैंट नहीं बदल रहे कि हम बाहर निकलेंगे तो क्या दूसरा पैंट पहन के निकलेंगे। इतना पानी है रामजीवन चौक पे। अगर हम लोग बाइक से आते हैं, पैदल आते हैं, बाइक खराब होने का डर रहता है। ऊपर से फिर ये रोड देखिए, अभी अगर आपको हम बाइक से लेके चलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गड्ढा है। आप गिर के वहाँ पे आप गिर जाइएगा, कुछ हो जाएगा आपका, तो अब कोई देखने वाला नहीं है। वोट के समय सब आएंगे कि हाँ हमें वोट दीजिए, बस अपना पब्लिसिटी दिखाने के लिए झूठा वादा करेंगे। अब हम लोग का अब युवा हम लोग उतना वो नहीं हो चुके हैं कि
यहाँ पे आइएगा और बोलिएगा हम लोग सुन के रह जाएंगे। अब हम लोग जवाब देंगे और पूछेंगे। सवाल पूछना हमारा हक है, सवाल पूछना हमारा हक है। आप जो बता के गए वो कार्य क्यों नहीं किए? आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, आप जितना बोले थे उतना ही करते। आप बोले थे कि 3 महीना में जितना भी नगर का सिस्टम है, जितना भी नाला वाला है, सब ठीक हो जाएगा, रोड भी एकदम बेहतर हो जाएगा। अभी 3 महीना से ज़्यादा हो चुका है, 5 साल हो चुका है उनको। तो अभी क्या हुआ बताइए? रोड का स्थिति आपके सामने है, दिखाने वाली चीज़ है ना। आप युवा है अभिषेक भाई, मुद्दा क्या रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में आपका? हमारा मुद्दा रहेगा कि हम युवाओं के लिए कुछ सोचा जाए। युवाओं के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब आते हैं, सरकार बदलती है, बातें बदलती है, बस बातें बदलती है और सरकार भी बदलती है, उसके बाद कोई कुछ नहीं रहता है। बस चुनाव के समय रहता है कि हम युवा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो भी नेता आने वाले उनसे हमारा सीधा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप 3 ऐसा चीज़ बताइए जो हम युवा के लिए कीजिएगा सत्ता में आने के बाद। अभी कौन वो नेता है जो युवाओं के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है? अभी तो प्रशांत किशोर है। अच्छा, हम लोगों के नज़र में वही है, क्योंकि वो फैक्ट को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो जुमलेबाजी नहीं करते हैं कि इधर कुछ कर रहे हैं इधर कुछ कर रहे हैं। उनके पास फैक्ट है, देखने वाली बात है। वो जो बोलेंगे वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कल भी आए हुए थे वो, कल आए थे रामजीवन चौक पे संस्कृत महाविद्यालय में। उनके प्रोग्राम में मैं गया था, उनसे मैंने सवाल भी पूछे, उनका उन्होंने आंसर भी दिया। तो नेता ये होना चाहिए कि लोगों के बीच में आके अपना खुद क्वेश्चन राइज करवाए कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ, आपसे मैं हूँ, क्योंकि आपके ऊपर मैं नहीं हूँ, जनता से ही मैं हूँ। तो वो उन्होंने क्वेश्चन, उनसे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, उनका उन्होंने आंसर दिया। तो हम लोग के नज़र में तो अभी प्रशांत किशोर ही चल रहे हैं। प्रशांत किशोर से आप जो सभा में क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने जो आंसर किया उससे आप सेटिस्फाई है? जी थोड़े बहुत तक तो सेटिस्फाई है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे तो सब वैसा ही आंसर देता है। अब देखना ये होगा कि अगर वो आते हैं सत्ता में तो वो क्या करते हैं। तो इस बार मौका देना चाहते हैं उनको? जी जरूर, क्यों नहीं मौका देंगे। क्योंकि देखिए जेन्युइन सी बात है, अगर रोटी को आप एक तरह से सेकिएगा तो जल जाएगा, इसलिए रोटी को बदलना जरूरी है। हर साल में सत्ता को भी बदलना जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला अरे वोट तो होगा। इधर आइए, आपसे तो बढ़िया से बतियाएंगे जी। अच्छा आप से जो नया नया एकदम वोटर है, जैसे दूल्हा नया नया बनता है, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? देखिए मुद्दा मेरा सीधा है। अवधेश सिंह का विधायकी का 15 साल हो चुका है। अच्छा, अवधेश सिंह जो है के विधायक है हाजीपुर। बिल्कुल, उनका विधायकी का 15 साल हो चुका है। हाँ। 15 साल की विधायकी में वो हाजीपुर को क्या दिए, मेरा सीधा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर के द्वारा जनता सभा लगा था संस्कृत महाविद्यालय में। जितना सवाल अवधेश सिंह के ऊपर हुआ उसमें से एक का भी जवाब वो ठीक से नहीं दिए, एक का भी नहीं। पूरा हम वहाँ पे देखे, हम लोग खिलाड़ी यहाँ के, वैशाली जिला के हम खिलाड़ी है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर खेल को कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। कचहरी फील्ड में आप जाके देख लीजिए, ये कचहरी फील्ड को अभी ठीक होने में कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा। जल निकासी उसमें है ही नहीं है। 2 आप लाइट लगा के दी कचहरी फील्ड में, आज तक नहीं जल रहा है। 2 फ्लड लाइट लगा। हाजीपुर की बात होगी, बिहार की। मेरा बगल में घर है, ठीक है। हम जब से यहाँ पर रह रहे हैं तब से यहाँ का स्थिति यही है। तब से मेरा 21 साल उम्र है, तब से बता रहे यहाँ की स्थिति यही है। पानी लगना, इलेक्शन टाइम में रोड खनाना, राबिस बिछा देना है। इलेक्शन खत्म हुआ, सब खत्म। ज्यादा जैसी भी आपके पास चलेगा, नाली उली साफ हो सर, कुछ उसके आगे नहीं होगा। चलिए, उसके आगे कुछ नहीं होगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर ले तो बिहार को कौन सा वो नेता है जो बदल सकता है? एक हाई क्वालिफाइड पढ़ा लिखा नेता जो कि प्रशांत किशोर जो है, एक क्या कहते हैं, बायोकेमिकल इंजीनियर है। यूएन के लिए भी काम किए हैं, WHO के लिए भी काम किए हैं, और जिस पार्टी को वो छुए उसको सोना बना दिए। सबसे अच्छा बात तो अपने पार्टी में सोचिए वो क्या करेंगे। किसी से कमी नहीं है। राजनीति में वो आदमी आता है जिसको कमी होता है, पैसा का लोभ, पावर का लोभ। इस आदमी ये आदमी सब कुछ त्याग के आ रहा है। त्याग नहीं, पैसा का कोई कमी नहीं है। खुद बोलते हैं कि फंडिंग मेरे पास अच्छा खासा है, यूएन से भी है, लेकिन ये अपना पार्टी बना रहा है क्योंकि बिहार में बदलाव चाहता है। शराबबंदी पर बहुत आदमी बोला कि शराबबंदी खोलेगा। आप शराब मिल रहा है, अभी भी मिलता है, लेकिन क्या है कि उस जो वैट नाम का एक टैक्स होता है जो शराब के ऊपर लगाई जाती है, वो बिहार गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। वो तो ब्लैक में जा रहा है सारा पैसा। शराब बिके उतना ही बिक रहा है, आपको भी पता है। एक बार अंदर से खुलने पे भी उतना ही बिक रहा है, न खुलने पर भी उतना ही बिकेगा। लेकिन जो वैट जो टैक्स है, वो टैक्स आपके सरकार के फंड में नहीं जा रही है, वो तो माफिया के फंड में जा रहा है। जो बात है सीधा, तो कहीं ना कहीं अपने जितना उनका बात है पूरा करना ना करना तो नेता का हर बार वादा करता है। नरेंद्र मोदी पूरा करते नहीं करते अलग बात है। भैया बात तो बहुत स्पष्ट रखते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ ना जो विधानसभा के बाहर उतना बड़ा रैली कर दे। नीतीश कुमार को बोल दे कि हम आपको घर में घेर लेंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं, जो जनसंवाद कर रहे हैं, उससे आप प्रभावित हैं? पूरा प्रभावित है। बहुत दिन से उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में लड़ रहे हैं तब से। उनको किंग मेकर कहते हैं पूरे वर्ल्ड में। जिस पार्टी के साथ जुड़े उनको बना के दिए, स्ट्रैटेजी है उनके पास। जी हाँ। तो ये
नहीं, युवाओं को तो देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आज इसका भी कारण है। हाँ। आप अपने विचारधारा से चलते हैं। अगर आपके जमाना में क्या विचारधारा था, हमारे जो पिताजी है, हमारे दादाजी है, उनके जमाना में क्या जात पात पे वोट हुआ करता था। 400-500 दे दिए, खाना खिला दिए, इस पर मैं खुल के बोल रहे हैं, हम देखे भी है बचपन से, उस चीज पे वोट हुआ करता था। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग फैक्ट देख के वोट डालते हैं कि हमको क्या फायदा होगा। हर सरकार के पास 5 ईयर प्लान होता है, यहाँ भी होना चाहिए। अगर मैनिफेस्टो जो होता है आपके पास, मैनिफेस्टो में आप 5 पॉइंट लिखते हैं, उसमें आप 2 से 3 पॉइंट भी उसको आप सही करके दीजिए, तब मानेंगे आपका सरकार है। 15 साल की विधायकी में अवधेश सिंह हाजीपुर को कुछ नहीं दिए। चलिए, तो सीएम के रूप में आप पीके को चाहते हैं? प्रशांत किशोर बने या ना बने, प्रशांत किशोर का विचारधारा आना चाहिए सत्ता में, क्योंकि प्रशांत किशोर ये नहीं बोलते कि हम सीएम बनेंगे। हाँ, वो कभी खुल हम के किसी भी पार्टी उटी से नहीं है कि जन सुराइसा नहीं कि आप हम पूरा फेवर में बोले तो आप बोलेगे उसके पार्टी उटी से, कुछ नहीं, किसी पार्टी से नहीं है। अभी राजनीति में रुचि लेना युवा को बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो फिर वही बूढ़े बुजुर्गों के हाथ में सब जाएगा। युवा जो है, युवा ही सरकार बना भी सकता है, गिरा भी सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बिहार में 8 करोड़ के करीब युवा मतदाता है और वो निर्णायक मतदाता है। जिधर उन्होंने अपना रुख अपनाया, उनकी सरकार यहाँ पर बननी तय है। तो जो अब हम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, तो उनका साफ कहना है कि जो फैक्ट पे बात करेगा, जो डेटा आधारित बात करेगा, उसको हम अपना नेता चुनना पसंद करेंगे। और जो हवाई में तीर छोड़ेगा, जो हवाई में एटम बम मारेगा, उसको तो हम टाटा बाय बाय करेंगे। जुमलेबाजी नहीं चलेगा इस बार। अच्छा, इस बार फैक्ट चलेगा। वादे जो किए गए उन सभी को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग देख चुके हैं क्या ऐसे 15 साल में क्या दिए हम लोग को अवधेश सिंह जी। देखिए ये दिए। चिराग जी, चिराग जी का क्या है, जब कोई अपना क्षेत्र में ऐसा सांसद है कि अपना क्षेत्र में नहीं दिखते ली हैं। जाएंगे हम ना, एक बात वहाँ आपको जाने का बता, मकसद एक है। बात ही बहुत खुल के बताते हैं, जो सांसद अपना क्षेत्र छोड़ के जबरदस्ती हाजीपुर में लड़े, तो कोई अस्तित्व नहीं है। अपना जनता के लिए आप लॉयल्टी नहीं दिखाए जमुई में, तो हाजीपुर के लिए क्या दिखाइएगा। स्टार्ट करियर कहाँ से किया, आप जमुई से किया, वहाँ से आप वहाँ से निकल के यहाँ आए। तेजस्वी यादव युवा है, वो भी कह रहे हैं पलायन और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं वो भी। तेजस्वी यादव पे क्या बोले, अब तो अपने बयान से फंसे हुए रहते इधर से, क्या ही बोलना उनको। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सक्षम। सक्षम जी, हम लोग हाजीपुर विधानसभा में हैं और हम लोग जैसी एंट्री किए, हमको हाजीपुर जो है नरकपुर जैसा दिखाई दिया। बहुत ही जर्जर स्थिति है, सड़कें खराब है यहाँ की, पूरे सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बताइए इस शहर के बारे में। हाजीपुर को नरकपुर कहा जाए, इसमें कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे 20 साल से एक ही सत्ता सीन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। तो 10 साल में जब आप नाला और रोड नहीं सही कर सकते हैं, तो आप विकास समझ सकते हैं कि हाजीपुर का विकास कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पे गरीब परिवार के बच्चों के लिए कोई भी एक अच्छा शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, जहाँ पे बच्चे जा करके पढ़ सकें, शिक्षा ले सकें। चिराग पासवान जी के बारे में कुछ बताइए ना, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। संसदीय क्षेत्र, उस संसदीय चुनाव के समय वो आए थे, उसके बाद तो नहीं दिखे। बीच में कुछ दिन पहले वो आए थे, केंद्रीय विद्यालय का चुनाव का समय है तो उद्घाटन किए और उसके बाद फिर चले गए। तो कभी दर्शन नहीं देते हैं इस क्षेत्र में? कभी नहीं, कभी दर्शन वो नहीं देते हैं, ना ही वो कभी हाल खबर लेते हैं कि हाजीपुर की जनता का क्या है। जिस समय चुनाव रहेगा, गली गली में घूमेंगे। समीकरण इन लोगों ने ऐसा बैठा दिया है कि दिमाग में कि कुछ बदल नहीं सकता है हाजीपुर का। इसीलिए इस बार हाजीपुर की जनता को खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, कम से कम हाजीपुर का नगर का विकास हो। बिहार में अभी सभी नेता जो है बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो कौन नेता है जो शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी पर बात कर रहा है? सारे नेताओं ने पलायन, शिक्षा पे बात करना अब शुरू किया। इससे पहले का अगर चुनावी कैंपेन आप देखेंगे, कभी बीजेपी ने भी मुझे नहीं लगता है कि कहा होगा कि हम पलायन रोकेंगे, नहीं। या फिर आरजेडी ने कभी नहीं कहा होगा कि हम पलायन रोकेंगे। ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि वो विगत 3-3.5 सालों से पद यात्रा करके बिहार के कोने कोने गांव-गांव जा करके बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है। शिक्षा, रोजगार मिलना, जो कि प्रखंड प्रखंड में अगर कोई लोग 10, 12, 15 हज़ार के लिए बाहर जा करके गाली खा करके वहाँ जॉब कर रहा है। कौन सा वो चेहरा है जिसको देख के आपको लग रहा है कि नहीं वो बिहार बदल सकता है? देखिए, नीतीश कुमार तो अब अचेत अवस्था में चले गए हैं, अब उनका टायर नहीं चलने वाला है बिहार में। तो अब नया विकल्प चाहिए, नया समीकरण चाहिए, जो जनता का राज हो, जनता की बात सुने।
तो इस रेस में सबसे पहले प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी आ रही है, जो जनता के पास जा जाके गांव-गांव घूम करके 3 साल से सब जनता से बात करके उसके बाद जा करके एक अपना पार्टी गठन किया 2 अक्टूबर को। उसके बाद अब चुनावी रंग मैदान में उतरे हैं। तो इस बार देखना होगा, और ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा कि फर्स्ट डे से लेके आज तक प्रशांत जी किशोर जी का ग्राफ बढ़ते गया है बिहार में। तेजस्वी यादव भी युवा है, प्रशांत किशोर के जैसे ही है, वो भी जो है प्रखर होकर बोलते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की खुद क्या पहचान है? अगर मैं तेजस्वी यादव की पहचान किसी से पूछूं तो वो बोलेंगे लालू यादव जी के बेटे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था तो है नहीं, जो आज उनके पिताजी बने, फिर उनके बेटे चाह रहे हैं, कभी उनकी माताश्री बनी थी, कल को भाई में लड़ाई हो जाएगा, परसों बहन में लड़ाई हो जाएगा। तो ये बिहार की जनता घर का लड़ाई संभालेगी कि बिहार का विकास देखेगी? आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं। तो हमें ये परिवारवाद को तो कम से कम आगे नहीं बढ़ाना है। चलिए, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत किया। हम लोग हाजीपुर में हैं और ये चिराग पासवान साहब का एरिया है। बड़ी ही डायनेमिक नेता हैं, दिल्ली के स्टूडियो में आपको लगातार दिख जाएंगे, लेकिन जब धरातल पर उनके क्षेत्र में हम धरातल पर आए तो हमको बड़ा जो है ताज्जुब लगा कि जो सड़कें हैं, जो यहाँ के स्कूल्स हैं, जो यहाँ के अस्पताल है, वो जर्जर हालात में है। तो हम लोग जो है ग्राउंड पे आए और लोगों से बातचीत करके ये जानने का प्रयास किए कि हाजीपुर की जनता का मूड और मिजाज क्या है। जरा देखिए ना क्या स्थिति परिस्थिति है। ऐसा लग रहा है कि नरकपुर में हम लोग सच में आ गए हैं। अब इसका नया नाम हमने रख दिया है नरकपुर। जरा देख लीजिए, जब से हम हाईवे से लेके ये हाजीपुर के अंदर हम लोग पहुंचे हैं, वहां आने में मतलब 200 मीटर भी जो है प्लेन सड़कें मुझे नहीं दिखी है। एकदम गड्ढा, पानी, नाली, गली, गंदगी, तमाम चीजें दिखाई दी। तो बेसिक जो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सड़क होता है। जब आप किसी भी शहर में जाते हैं, वहाँ की सड़क ही खराब है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो फिर उस शहर के बारे में क्या ही कहना। बाकी इसको देख के आप समझ सकते हैं। बाकी मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में। एक तरफ एनडीए, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन, तीसरे तरफ एकला चलो के राह पर प्रशांत किशोर अकेले मैदान में लड़ रहे हैं। इस वीडियो को देख के आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आप तमाम लोगों को जोहार और नमस्कार।